ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदनिष्ठ तपोनिष्ठ के साथ में गीता प्रेमियों, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स एवं सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। 6ठा अध्याय चल रहा है। तो जो आज के प्रश्न हैं वो मुख्य रूप से 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं कि किसके हृदय में परमात्मा सम्यक रूप से उपस्थित होता है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा है योगी का मुख्य लक्षण क्या है, और तीसरा है समबुद्धि का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इनके ऊपर जो है गुरुजी से निवेदन है कि वो वेद, उपनिषद और जो है गीता के अनुसार हम लोग की शंका का समाधान करें और ज्ञान वर्षा करें, जिससे कि हम लोग जान सकें ये तीनों बातें क्या हैं। नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सभी ज्ञान पिपासु सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं कि परमात्मा किसके ज्ञान में या किसके बुद्धि में, आत्मा में वो समाहित होता है, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए उस व्यक्ति विशेष का। दूसरे, योगी का पूर्ण स्वरूप क्या है। यद्यपि योग के विषय में कल भी कुछ चर्चा हुई थी और आज भी उसी को और आगे भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे, समबुद्धि का स्वरूप क्या है, कहाँ समबुद्धि हमारी होनी चाहिए। ये 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों के लिए ये 3 श्लोक हैं जो इस गीता के 6ठे अध्याय में कहे गए हैं। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः सृहन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इन्होंने कहा कि परमात्मा किसके हृदय में या आत्मा में समाहित होता है। तो सबसे उन्होंने कहा पहले शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो व्यक्ति शीत उष्ण सुख दुख इनके विषय में और तथा मान और अपमान के विषय में पूर्ण रूप से क्या है, जो प्रशांत है, अर्थात उसको कहीं भी उसके मस्तिष्क में विकृति नहीं आती। ये शीतोष्ण सुख दुख का मतलब क्या होता है। सामान्य स्थिति यह है कि बहुत शीत लगे तब भी उसकी व्याकुलता नहीं होना चाहिए, बहुत गर्मी हो तभी उसकी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, बहुत सुख हो तब, क्योंकि सुख में भी लोग व्याकुल हो जाते हैं, दुर्भिमान बढ़ जाता है, और दुख में भी व्याकुल न हो, मान और अपमान में भी व्याकुल न हो, क्योंकि बहुत सम्मान हो जाए तो भी वह दुर्भिमान हो जाता है, अपमान तो बड़ा दुखकारी होता है। तो व्याकुलता का मतलब होता है मन की जो एक प्रशांत प्रवृत्ति है, किसी भी रूप में अगर वो प्रशांतपना, शांतपना अगर वो बाधित होता है तो
व्यक्ति की व्याकुलता बनती है, चित्त की शांतता नहीं बनती है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति शरीर, इंद्रिय और मन से संपूर्ण जितने सांसारिक विषय हैं उनसे संबद्ध होता है, कहीं शरीर के माध्यम से, तो कहीं इंद्रियों के माध्यम से, कहीं मन के माध्यम से। और जैसे जैसे पदार्थों से उसका संबंध होगा तो उन पदार्थों के प्रभाव से कभी अनुकूल स्थिति बनती है तो कभी प्रतिकूल स्थिति बनती है, तो कभी उनका जो है वृद्धि रहती है उन परिस्थितियों की, कभी ह्रास होता है। अब किसी को अगर अनुकूल प्रवृत्ति के अनुकूल स्थिति की अभिवृद्धि अधिक हो गई तो दुराभिमान बढ़ेगा, क्योंकि प्रभुता पाए काहि मद नहीं, प्रभुता ऐश्वर्य प्राप्त करने पर प्राय सभी को अभिमान हो जाता है। तो ये स्थिति बनती है। तो अनुकूल पदार्थ, प्रतिकूल पदार्थ होने पर भी स्थिति गड़बड़ होती है, व्यक्ति की अनेक प्रकार की जो है कष्ट उसे प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे प्रतिकूल स्थिति आपकी हो चाहे अनुकूल स्थिति हो, आपके मस्तिष्क में कहीं भी विकृति नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि जो पदार्थ प्रतिकूल या अनुकूल है उनका संयोग और वियोग होने पर अंतःकरण में, संयोग होने पर राग होता है, वियोग होने पर द्वेष होता है, कहीं हर्ष होता है, कहीं शोक होता है, कहीं इच्छा होता है, कहीं भय होता है, कहीं ईर्ष्या होती है, तो कहीं असूया होती है, कहीं काम की अभिवृद्धि बनती है तो कभी क्रोध की अभिवृद्धि बनती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के विक्षोभ हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो ये मस्तिष्क का जो विक्षेप है, जो विकृति है, वो ना रहे। अर्थात जिसको कहते हैं हर हालत में आप अपने को शांत चित्त पाए। चलिए ये ठीक हो गया, आप अपने को हर परिस्थिति में ढालने के लिए आप तैयार हैं, किंतु किसी ने आपको बड़ा सम्मान किया, आप बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अच्छे अधिकारी हैं, या कुछ भी है, बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे आप वही अपने को अच्छे समझने लगते हैं। फिर अच्छे समझते समझते फिर जो आपकी अपनी कमियां हैं उन कमियों को दबाते हैं और लोगों के सामने फिर अच्छाई पेश करते हैं, और फिर आप दुराभिमान आपका बढ़ता है। तो इसलिए मान भी सम्मान भी वो जो है कष्टकारी होता है, और अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी आपकी अगर निंदा कर देता है तो आपको बड़ा कष्ट होता है कि इसका हमने क्या बिगाड़ा कि हमारी निंदा कर रहा है। तो मान अर्थात सम्मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में मन की विकृति बनती है। तो इन दोनों अवस्थाओं में जो प्रशांत है, जिसका चित्त आदि जो है मन है, आत्म तत्व है, पूर्ण रूप से शांत है, अर्थात किसी भी प्रकार का उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में कहीं भी कोई भी विकृति नहीं है, और जितात्मना, जिसने इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया है, अर्थात उसकी जितनी इंद्रियां हैं कभी भी उनके विषयों में आसक्ति नहीं होने देते, कहीं आसक्ति उसकी नहीं। तो ऐसा जिसका व्यक्ति विशेष का स्वरूप है, तो उसके उस जो परमात्मा का, जिसको पूर्ण रूप से सच्चिदानंद जो परमात्मा है, उसको जब पूर्ण रूप से उसका साक्षात्कार ऐसे व्यक्ति को हो गया है, तो उसके हृदय में उस परमात्मा तत्व का निवास होता है। अर्थात भगवान का घर कौन होगा? जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि जितने विकार हैं, षड विकार हैं, यह मस्तिष्क में हलचल मचाते हैं। इसी तरह से मान, अपमान इत्यादि की जो प्रवृत्ति वो भी हलचल मचाती है, शांत चित्त नहीं होने देती। तो जब तक व्यक्ति का शांत चित्त नहीं होगा तब तक वो परमात्मा का निवास उसमें नहीं हो सकता है। तो परमात्मा के निवास करने के लिए
आपको अपने स्वरूप की, अपनी बुद्धि की, अपने आत्मा की, चित्त की, अहंकार की, ये पूरी प्रवृत्तियों को उसी रूप में उसको अवस्थित करना पड़ेगा, प्रशांत बनाना पड़ेगा, जितेंद्रिय होना पड़ेगा, तभी वो सच्चिदानंद जो परमात्मा है, इसको सत्य चित्त आनंद 3 शब्दों से हम कहते, इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं, वो हमारे हृदय में निवास करता है। अब उसके लिए हम कैसे बने कि जिसमें परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित हो? तो उसके लिए भगवान ने कहा कि आपको उसके लिए 4 योग्यताएं आवश्यक है, तभी आप सही योगी बन सकते हैं। वो 4 चीजें क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। पहला है कि आपको ज्ञान और विज्ञान से आपकी आत्मा को तृप्त होना चाहिए। ये ज्ञान और विज्ञान से आत्मा के तृप्त होने का मतलब क्या है? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लोगों से सत्संग करते हैं, तो उस परमात्म तत्व के अनेक रहस्य आपके सामने आते हैं। एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए कि भारतीय दर्शन में 6 नहीं 12 दर्शन हो गए, 6 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप को एक भिन्न भिन्न स्वरूप में जानता है, परंतु उससे आत्म तत्व तृप्त नहीं होता है। क्योंकि जो भी ज्ञान वो वेदादि से सम्मत होकर के जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसमें वो शक्ति नहीं रहती है कि आत्म तत्व को तृप्त कर सके। इसलिए हमारे यहाँ जो है आस्तिक दर्शनों को महत्व दिया गया, नास्तिक दर्शनों को महत्व नहीं दिया, उनको एक पूर्व पक्ष के रूप में उनको रखा गया। तो परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, उसके जो तत्व है, उस तत्व के स्वरूप को जो अच्छी तरह से महात्मा को जानता है और उसको रहस्य सहित उस यथार्थ ज्ञान को हम उसको ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जो सगुण निराकरण है, साकार तत्व में जो है उसकी जो लीला है, उसके रहस्य, उसके महत्व है, उसके जो गुण है, उसके जो प्रभाव है, उनको हम यथार्थ रूप से उसको जानते हैं, जिसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है, परमात्मा का जो सगुण स्वरूप है, उसका जो मुख्य तत्व है, उसकी जो रहस्य है, उसको जो तत्वतः जानता है, उसी का अंतःकरण पूर्ण रूप से तृप्त होता है। वो जान लेता है कि जो ये निराकार है वही सगुण है, जो सगुण है वही निराकार है। वही जो है भक्तों के बस में होकर के राम और कृष्ण के रूप में उपस्थित होता है, और वही जो है प्रत्येक कण कण में व्याप्त होता है, जिसका उदाहरण प्रहलाद स्वयं है। प्रहलाद ने से पूछा गया कि क्या तुम्हारा जो परमात्मा है वो क्या एक खंभ में भी, स्तंभ में भी है? उन्होंने कहा बिल्कुल स्तंभ में ही है, और भगवान स्तंभ से निकल करके उसकी रक्षा करता है। तो कण कण में भी व्याप्त है, तो कण कण में तो एक व्यक्ति व्याप्त नहीं हो सकता है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, वही संपूर्ण विश्व उसकी आकृति बनता है। तो इस तरह से उसको दोनों स्वरूप हैं, तो दोनों स्वरूपों को ज्ञान के रूप में उसके जो है निराकार स्वरूप का, विज्ञान के रूप में सगुण स्वरूप का, जो पूर्ण रूप से ज्ञान करके और आत्मा तृप्त होने का मतलब क्या है? आत्मा का तृप्त होने का मतलब है कि जिसके जानने के बाद संपूर्ण जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है। तो जब संपूर्ण जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति जो है उसकी आत्मा तृप्त होती है। येन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, जिसके ज्ञान करने से संपूर्ण चीजें ज्ञात हो जाती है। तो जो संपूर्ण चीज हो गई, ज्ञात हो गई, तो फिर जिज्ञासा किसी वस्तु की नहीं होगी। तो जिज्ञासा का जब अभाव हो गया तो आप उसकी आत्मा तृप्त हो गए। और क्या है? कूटस्थ होना चाहिए। कूटस्थ का मतलब एक देशस्थ। जैसे लोहार है या सोनार है, तो लोहार जो लोहा की वस्तु बनाता है, तो एक बड़ा सा लोहा है वो एक जगह भूमि में गाड़ देता है, उसी में उसको कूट करके, और उसके अस्त्र शस्त्र हैं या अन्य उपकरण है उसकी संरचना करता है। सोनार जो है वो उसी तरह से वो भी उसको काट के रखता है। तो उस जो लौह पिंड है जिसको स्थापित वो किया हुआ है, वो कहीं भी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसकी स्थिति ठीक से नहीं बनती है। उसी को कूट कहते हैं। कूटे स्थितः कूटे तिष्ठति कूटस्था।
एक जगह स्थित होता है, कहीं उसको इधर उधर जा नहीं सकता है। तो उसी तरह से जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा विज्ञान है, वो जब एक परमात्म तत्व में उपस्थित होता है, कहीं से उसका विचलित नहीं होता है, पूर्ण रूप से श्रद्धा, पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से ज्ञान, पूर्ण रूप से विज्ञान जब वहां पर उपस्थित होता है तो कूटस्थ होता है। कूटस्थ का मतलब एक ही परमात्म तत्व में पूर्ण रूप से उपस्थित होना, अन्यत्र कहीं भी बुद्धि, मन इत्यादि को न जाने देना। और विजितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द का यहाँ व्यवहार नहीं है, विजितेंद्रिय, विशिष्ट प्रकार से इंद्रियों का जिसने विजय प्राप्त किया, अर्थात उसकी इंद्रियां विषयों के विषय में सोचती ही नहीं। न इंद्रियां सोच रही है, विषय की तरफ जाती हैं, न मन उनको प्रवृत्त करता है, न बुद्धि उनको प्रेरित करती है, और न आत्म तत्व से कहीं भी उसका कोई कहीं न कहीं से कोई संबंध बनता है। ऐसा व्यक्ति विजितेंद्रिय होता है। और जब इतना जब हो जाएगा तब समलोष्टास्व कांचन, उसकी संसार की जितनी वस्तु है उसमें सर्वत्र उस परमात्म तत्व का ही भान होगा। तो जब परमात्म तत्व का जब भान होगा तो उसको एक मिट्टी का ढेला भी उसी तरह से परमात्म तत्व से अवस्थित दिखाई पड़ेगा, उसी तरह से लोहा भी दिखाई पड़ेगा और सोना भी दिखाई पड़ेगा। अर्थात तीनों में परमात्म बुद्धि होगी, तीनों का एक स्वरूप उसको ज्ञात होगा। वो नहीं सोचेगा कि लोहा जो है वो उसका मूल्य कम है, उसकी अपेक्षा ये मिट्टी का जो ढेला है उसका मूल्य कम है, सर्वथा मूल्यवान जो है वो स्वर्ण है। तो इसी तरह से भेद बुद्धि का होना, तो भेद बुद्धि में ही संसार है, अभेद बुद्धि में परमात्म तत्व की प्राप्ति है, और वहीं से संसार का अभाव होता है। क्योंकि अभेद बुद्धि तब तक नहीं हो सकती है जब प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में परमात्म बुद्धि नहीं होती। तो परमात्म बुद्धि होने पर समबुद्धि होती है, समबुद्धि की प्राप्ति होने पर ही व्यक्ति जो है वो योग युक्त होता है। योग से जब युक्त होता है तो वो सही योगी कहा जा सकता है, क्योंकि वही योगी भगवान के प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। जैसे आप आयुर्वेद से संबंध है, वहां पर भस्म बनती है सहस्त्र पुटी, लक्ष्य पुटी, शतपुटी। अब वो भस्म का आप शतपुटी बनाए, 100 प्रकार से उगना अग्नि का भावना दिया आपने, या 1000 बार भावना दिया, 1,00,000 बार भावना दिया, तो भावना देने पर भस्म में उसके भस्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। भस्म का स्वरूप तो वही रहता है, किंतु उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। शतपुटी का अलग स्वरूप होगा, सहस्त्रपुटी का अलग स्वरूप होगा, लक्ष्य पुटी का उसका गुण होगा। उसी तरह से वो परमात्म तत्व के प्राप्ति है। तो जब हम उतना अपने मन को उसके भगवत स्वरूप का ध्यान करके और बुद्धि को पूर्ण रूप से अवस्थित करते हैं, और जब सर्वत्र परमात्म बुद्धि होती है तो फिर हमारी बुद्धि सर्वत्र एक भाव को प्राप्त होती है, अर्थात सर्वत्र हम उस परमात्म तत्व को ही देखते हैं। तो सोना में भी हमको वही दिखाई पड़ता है, लोहा में भी वही दिखाई पड़ता है, मिट्टी के ढेले में भी वही दिखाई पड़ता है। तब हम जानते हैं कि हम सही ढंग से योगी हैं और योग इसमें से युक्त हैं। तो ये स्थिति हमारी बनती है। दूसरी क्या है कि समबुद्धि कैसे बनती है, ये जो प्रश्न हुआ था उसके विषय में बताया गया। समबुद्धि होना बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए तो आदमी बता देगा कि समबुद्धि ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती होती है। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और पाक शास्त्र की उसको पुस्तक दे दीजिए तो अनेक प्रकार के पाक आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा देगा। अगर उससे कह दो भैया कोई एक वस्तु इसमें से बना करके दिखा दो तो चुप हो जाएगा, नहीं बना पाएगा। यही होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर, क्योंकि थ्योरी एक अलग चीज होती है और वास्तविकता प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ही मुख्य ज्ञान कहा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्र भी कहते हैं यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान। विद्वान वही है जो क्रियावान हो, अर्थात प्रैक्टिकली रूप में उस वस्तु को करके दिखा सके, वही वैदुष्य का स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पर भी समबुद्धि का जो स्वरूप है भगवान ने बतलाया कि चाहे आपका मित्र हो, यहाँ पर दो शब्द के लिए प्रायः ये पर्याय के रूप में उपस्थित होते हैं, सुहृद और मित्र। तो सुहृद और मित्र ये दो शब्दों को इन्होंने कहा। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? तो इसमें कहा कि मित्र वो है और सुहृद कौन है। तो जो
संबंध उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना कारण स्वभावतः ही प्रेम आपसे करे, आपका हित चिंतन करे, उसको कहते हैं सुहृद। और जो परस्पर आपसे प्रेम करता है तो आपसे भी प्रेम चाहता है, आपका उपकार करता है तो आपसे भी उपकार की आशा करता है, उसको कहते हैं मित्र, जो बराबर बराबर का सिस्टम वो माने। तो सुहृद, मित्र और अरि, अरि माने शत्रु, और उदासीन, उदासीन का जो आपसे वो शत्रु भाव रखता है और ना ही वो आपसे मित्र भाव रखता है या सुहृद भाव रखता है, ये एक वो हो गया। तीसरा वो हो गया जो आपका बंधु है। तो बंधु का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ऐसा व्यक्ति है जो आपके बीच में कहीं कोई विवाद होने पर आपकी मध्यस्थता करता है, तो मध्यस्थ है। फिर द्वेष्य है, जो आपसे द्वेष करता हो अकारण, क्योंकि अकारण भी द्वेष होते हैं। आप नहीं उसे आप उनके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनकी निंदा चालू करते हैं, अरे वो तो ऐसे ही है, उनको कुछ आता जाता नहीं है या कुछ जानते नहीं है, केवल ऐसे ढोंग करते रहते हैं बहुत बड़ा बनने का। अनेक प्रकार की निंदा हम करते हैं। निंदा पदार्थ क्या है? अविद्यमान अवगुण संकीर्तनम निंदा। जो अवगुण व्यक्ति विशेष में नहीं, उन्हीं को सर्वत्र प्रसिद्ध करना कि वो फला व्यक्ति ऐसा, फला व्यक्ति ऐसा है, तो वो निंदा पदार्थ है, इसलिए वो गलत है। अगर जो किसी के अंदर अवगुण है उन अवगुणों को आप कहते हैं, वो निंदा पदार्थ नहीं, वो वास्तविक कथन माने। हाँ भाई ठीक है, उनके अंदर है। तो इसलिए निंदा पदार्थ क्या है? अविद्यमान अवगुण संकीर्तनम निंदा। इसी प्रकार स्तुति और प्रशंसा का भी मतलब वही है, अविद्यमान गुण संकीर्तनम प्रशंसा। जो गुण आपके अंदर नहीं उनको भी बढ़ चढ़ करके बतावे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो फलाने हैं, ढिकाने हैं, तो उस रूप में बताना वो प्रशंसा पदार्थ कहलाता है। तो मध्यस्थ वो है जो आपके कहीं आवश्यकता पड़ती है तो वो आपके बीच में हो करके और दूसरे व्यक्ति से आपका जो है वो प्रेम स्नेह को उत्पन्न करे, द्वेष भावना न होने दो, ऐसा वो मध्यस्थ है। द्वेष की व्याख्या भी हमने किया। बंधु का है, बंधु की पहले वही है जो बंधु का वो है कि जो सर्वथा आपके लिए आपका हित चिंतन करता हो, वो बंधु है। और जो साधु, साधु जो अकारण सबके प्रति जिसकी प्रीति हो और प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा तत्व को देखे, वो साधु है। साधनोति परकार्यम इति साधु, जो दूसरे का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी जान तक लगा देने के लिए तैयार हो, वो साधु है। क्योंकि परोपकार स्वभाव ही साधु का मुख्य उसका स्वरूप है। तो उसमें भी और पाप करने वाला जो व्यक्ति अत्यंत पापी है, जो निरंतर दूसरे को दुखी देने में ही, दुख देने में ही, दुखी देखने में ही जिसको आनंद आता हो, पापी वो है। जो किसी को कष्ट देता है तो बड़ा आनंद उसको आता है। आप देखे होंगे लोग एक एक को चिढ़ा करके बड़े हंसते आते हैं, किसी को खोदते हैं, जब वो चिल्लाता है तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो पापियों की ये स्वरूप है। किंतु जो योगनिष्ठ व्यक्ति है, जब इनमें सम में उस परमात्म बुद्धि को ही देखे, चाहे वो सुहृद हो, चाहे मित्र हो, चाहे उसका शत्रु हो, चाहे उदासीन हो, चाहे मध्यस्थ हो, चाहे वो द्वेष करने वाला व्यक्ति हो, या उसके बंधुगण हो, या सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति हो, या पापी हो, सम में सभी में जिसकी सम बुद्धि बनती है, कहीं भी उसकी जो है विषम बुद्धि नहीं होता, अर्थात किसी में उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त किसी भिन्न स्वरूप का दर्शन जो व्यक्ति नहीं करता है, उसी की बुद्धि सम बुद्धि कही जाती है। इसलिए सम बुद्धि होना बड़ा कठिन है। केवल जैसे हमने बताया कि सम बुद्धि बनने के लिए आपको इतनी बड़ी योग्यता आपके अंदर आएगी कि जब प्रत्येक व्यक्ति में आपका जो भाव होगा वो परमात्मा, अर्थात तात्पर्य क्या हुआ कि सब में जब आपकी बुद्धि बनती है
उस परमात्मा के स्वरूप में सद्गुण के ही दर्शन आपको होते हैं, अन्य किसी चीज के दर्शन होते ही नहीं है। तो जब दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा तत्व के ही जब दर्शन होंगे, तो आपकी बुद्धि में विकृतपना आएगा ही नहीं। तो इसलिए सब बुद्धि आपकी बनती है। तो समबुद्धि बनना ही व्यक्ति का, उसका सबसे बड़ा उसी योगी का लक्षण है, योगी का स्वरूप है। क्योंकि बिना इस तरह से बने व्यक्ति का समबुद्धि नहीं बनेगी, और जब तक समबुद्धि नहीं बनेगी तब तक उस परमात्मा के कोई विषय में आप जानते हैं, ऐसा आप साधिकार नहीं कह सकते हैं। इसलिए समबुद्धि का विशेष महत्व है। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भगवान ने इस गीता के इन श्लोकों के माध्यम से सबके हितार्थ भगवान ने प्रस्तुत किया। जी गुरु जी, तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने किया और विशद विश्लेषण किया। सभी तीनों बातों को समझा दिया कि जिसके हृदय में परमात्मा हैं, और दूसरी बात जो योगी है, तीसरी बात जो समबुद्धि है, उनका विश्लेषण किया कि उसमें कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से गुण और कौन कौन से धर्म उसमें होते हैं, इसका विशद विवेचन हुआ। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ से हट करके है, थोड़ा सा और व्यक्तिगत भी है, कि जो एक आपने बीच में चर्चा में बताया कि निर्विकार स्वरूप की हम जो है आराधना करते हैं और सकार की भी करते हैं, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जो हमारे दर्शन हैं, तो आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस परंपरा को स्वीकार करते हैं। जो बड़े लोग मानते हैं वैसा ही जो है उसी तरफ छोटों को चलना चाहिए, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है। तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन में आपकी के हिसाब से कौन सा ज्यादा अच्छा है? देखिए, दर्शन का मतलब है दृश्यते ज्ञायते वस्तु तत्वम अनेन तद्दर्शनम, जिसके द्वारा उस तत्व का ज्ञान किया जाए उसको दर्शन कहते हैं। तो अब कोई व्यक्ति जो है वो शरीर तक ही सीमित है, कोई इंद्रिय तक सीमित है, तो कोई व्यक्ति जो है वो मन तक सीमित है, कोई बुद्धि तक सीमित है। कोई कहता है शरीर ही आत्म तत्व है, कोई कहता है नहीं शरीर नहीं इंद्रिया आत्म तत्व है, कोई कहता है नहीं मन आत्म तत्व है। तो उसके आगे और कोई बढ़ता है, वो कहा नहीं ये भी नहीं आत्म तत्व है, और वो जो है वो बुद्धि आत्म तत्व है। कुछ लोग संवित को आत्म तत्व मानते हैं, कुछ शून्य को ही आत्म तत्व मानते हैं। तो इस तरह से ये अनेक स्वरूप बनते हैं नास्तिक दर्शनों में मानने के। किंतु हमारा जो सनातन धर्म है उसका जो मूल स्वरूप वो वेद है। वेद जो है वो सीधे यही कहते हैं कि परमात्मा तत्व का जो स्वरूप है, जो निराकार भी है साकार भी है। क्योंकि जैसे आप देखिए जल है, परंतु जल में जब वायु का वेग होता है या कोई वस्तु उसमें अचानक गिरती है तो उसमें तरंगें उठती हैं। तो तरंग और जल क्या भिन्न भिन्न है? जल की ही तरंगें बनती हैं। उसी तरह से वो परमात्म तत्व में जब उन भक्तों का जो अवस्था होती है, या फिर धर्म की, धर्म भगवान का स्वरूप, इसलिए भगवान ने गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा तो यद्यपि मैं निराकार मेरा स्वरूप है, किंतु जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, साधु जनों को सज्जनों को सताया जाता है, वेद शास्त्र आदि की हानि होती है, यज्ञ की हानि होती है, कोई यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो ऐसी अवस्था में उस धर्म की स्थापना करने के लिए और शत्रुओं के विनाश करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, ये भगवान कहते हैं। तो वो साकार रूप में उपस्थित होने के लिए, क्योंकि जैसे आपका हमारा शरीर है, हम चाहे जितने बड़े आस्तिक हों, चाहे जितने बड़े धर्मात्मा हों, किंतु कोई शरीर में हमारे प्रहार अगर करता है तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हमको उद्यम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तोड़ डालेगा हमको। तो अपनी रक्षा के लिए हम हाथ उठाएंगे, या उसे लड़ाई भी कर सकते हैं, उसे मारपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने शरीर आत्मानं सततं रक्षेत, अपनी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार जो है ये यज्ञ हैं, वेद हैं, ये सब भगवान के स्वरूप। वेदो वही नारायणा स्मृता कहते हैं। इसी तरह से
यज्ञो वै विष्णु कहते हैं, ये सब वेद कह रहे हैं। तो भगवान अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतार भी धारण करते हैं। और सामान्य रूप से, जैसे उदाहरण हमने प्रहलाद और नृसिंह भगवान का दिया कि स्तंभ से भगवान नृसिंह का अवतार हुआ, तो उन्होंने बताया कि कण कण में हम व्याप्त हैं। तो उनका निराकार स्वरूप भी है, साकार स्वरूप है। तो निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप, दोनों स्वरूपों का जो वर्णन है, जो स्वरूप है, उस परमात्मा तत्व का वर्णन वेद में है। उसी वेद मंत्रों के आधार पर ही हमारे आस्तिक दर्शन है, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे वो हमारा जो है वो पूर्व मीमांसा दर्शन हो, चाहे उत्तर मीमांसा दर्शन हो, चाहे न्याय हो शास्त्र हो, चाहे वैशेषिक शास्त्र हो। तो ये सभी जो हमारे षड दर्शन है वो संपूर्ण वेदों के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करके हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए वही दर्शन, वही सिद्धांत हमारे लिए अनुकरणीय है, जो उन वेदों के द्वारा पोषित है। वेदों के विचारों को ही वो विस्तृत करते हैं, उसको समझाते हैं। हमारा गीता शास्त्र है, ये संपूर्ण वेदों के ही बातों को अपने शब्दों में कहता। और कहीं कहीं तो कई ऐसे श्लोक हैं जो वेद मंत्रों को तद्रूप में ही प्रस्तुत कर दिए गए। तो ये गीता का ये स्वरूप है। तो इसलिए जो पारंपरिक हमारे जो विचार है वो वैज्ञानिक है, वो वेद के द्वारा पोषित है, वो पूर्ण रूप से परीक्षित है, अर्थात तो उनके ऊपर प्रैक्टिकल भी हुआ है, केवल थ्योरिकल स्वरूप उनका नहीं है। इसलिए वही सिद्धांत हमारा है, उसी को हम मानते हैं और उसी को हम लोग दूसरों को भी बताते हैं और उसी को सबको पालन करना चाहिए। उसी के मानने से, क्योंकि ये परीक्षित है पूर्ण रूप से, और एक दो लोगों के द्वारा नहीं, अरबों लोगों के द्वारा इन विचारों का परीक्षण हो चुका है। इसलिए ये स्वतः सिद्ध वाक्य हो गए हैं। अब इनको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये पूर्ण रूप से सम्माननीय है और अनुकरणीय है। जैसे बड़े बड़े वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जिन औषधियों का निर्माण होकर उसको लेबल लग जाता है, उसमें कंपनी का मोहर लग जाता है, तो कोई शंका नहीं करता कि औषधि फला के विषय में काम करेगी कि नहीं करेगी। सब कोई जानते हैं कि इसको बड़े लोगों ने परीक्षण करके बनाया, इसलिए अवश्य ये औषधि काम करेगी। पूर्ण रूप से विश्वस्त होते हैं। और आजकल तो सरकार ने उसमें मार्का भी लगा दिया कि फलाने मार्क की दवा है या फलाने मार्क की वस्तु है। तो उसका उस मार्क का मतलब क्या होता है? वो मार्का का मतलब होता है कि ये वस्तु प्रमाणित है, कि ये पूर्ण रूप से सही है। उसी तरह से वेद उसको प्रमाणित कर, वेद जो कह रहा है उसको दर्शन प्रमाणित कर दे रहे हैं, वेद भी प्रमाणित कर दे रहा है कि ये जो जितनी प्रक्रियाएं हैं, ये जो रास्ते हैं, ये जो मार्ग हैं, ये उस परमात्मा तत्व के प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। गुरुजी, जो दूसरा प्रश्न है वो ये था कि यहाँ पे संस्कृत धर्म संकाय में एक बार एक सेमिनार चल रहा था, तो जो उसमें मैंने जाना या अनुभव किया या सीखा जी, वो ये था कि आगम के ऊपर हो रहा था, जिसे कि निर्विकार रूप है। यही चीज चक्रों में मैंने उसको समझने का प्रयास किया जी। तो हर चीज को हम लोग किसी ना किसी रूप में तुलनात्मक वहाँ पे चक्रों के संदर्भ में कहा गया कि वहाँ शिव की शक्ति है या डाकिनी शक्ति है, या इस तरीके से शब्दों का आता है कि ये मतलब है तो बॉडी का ऑर्गन है वास्तविकता में तो, लेकिन वहाँ पे हम तुलना के रूप में या जो हम आराधना कर रहे हैं या एक स्वरूप की कर रहे हैं जी, जी। अब उस स्वरूप को संज्ञा हम कोई भी दे रहे हैं, चाहे वो शिव को दें, चाहे काली को दे दें, देवी को, या अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो थोड़ा सा भेद है केवल नामों का, और लेकिन है सभी जो है स्वरूप ईश्वरी तत्व के। जी, जी। तो मेरा समझ में ये चीज आई कि जो निर्विकार रूप है उसको समझने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, और जो आगम स्वरूप है या जो मूर्ति का स्वरूप है जिसमें स्वरूप का है, जी, जी। साकार है, वो कम ज्ञान वाले भी आसानी से या सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से ग्रहण करके चीजों को जान सकते हैं। तो इसमें आपका क्या मत है? उसके लिए एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसको आप अक्षर ज्ञान कराते हैं, तो अगर उसको आप खाली मुंह से बताते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय इत्यादि बताते हैं, या
उसको जो है आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का बतलाते हैं या और कोई भी स्वरूप देते हैं। तो वो बच्चे को आप जो केवल मुंह से बताते हैं तो वो एक शब्द की क्या आकृति होती है या क्या स्वरूप बनता है उसको कुछ मालूम नहीं होता है। किंतु उसी में जब आप अनार का अनार बना के दिखाते हैं या ए फॉर एप्पल में एप्पल बना के दिखाते हैं तो वो जान लेता है कि ये एप्पल है, ये अनार है, ये आम है, ये इमली है या ईख है इत्यादि उसको ज्ञान हो जाता है और वो शीघ्र उसको जान लेता है। तो जो निराकार ब्रह्म की जो उपासना है वो ज्ञान की पराकाष्ठा की सीढ़ी है। जब हम हर तरह की जान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप चिकित्सक हैं तो प्रत्येक औषधियों को जब तक नहीं जानते तो प्रत्येक औषधि के उनके गुणों को पढ़ते हैं, फिर उन गुणों का परीक्षण करते हैं, फिर आपको ज्ञान हो गया कि भला भला साहब ये औषधि है। इसके बाद जब दोबारा वो औषधि आपके सामने आए तो उसका परीक्षण नहीं करते, वो जान लेते हैं कि इसमें ये तत्व अवश्य है। तो उसी तरह से सगुण ब्रह्म की आराधना करके जब हम संपूर्ण विश्व के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में हम उस परमात्म तत्व के स्वरूप को मुख्यतः जान लेते हैं, तब हमारी निराकार बुद्धि भी बनती है। निराकार ब्रह्म का स्वरूप है जो सर्वत्र व्याप्त होता है, क्योंकि साकार ब्रह्म का स्वरूप तो एक ही जगह रहेगा। दूसरे जो साकार ब्रह्म मानने वाला व्यक्ति है वो भी निराकार को मानता है। कैसे मानता है कि एक ही जगह पर वो देव की मूर्ति नहीं होती है, अनेक मंदिरों में विद्यमान होती है, तो प्रत्येक मंदिर में जाकर के उसी भगवत तत्व के स्वरूप का वो दर्शन करता है। राम जी की मूर्ति आप देखिए, अगर आप सबकी फोटो 10 मंदिरों की फोटो लीजिए तो प्रत्येक मंदिर के जो राम लक्ष्मण सीता की जो मूर्ति होगी वो भिन्न भिन्न कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। तो वो तो नहीं होता है। जैसे जो व्यक्ति आपको जानता है कि प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी जी यही है, तो अब अगर कोई भिन्न स्वरूप में आएगा कि ये प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं ये नहीं है। तो ये मूल साकार का स्वरूप हो गया कि इस नाम का व्यक्ति, इस स्वरूप का व्यक्ति एक ही है, दूसरा तीसरा नहीं है। किंतु राम तो अनेक हो गए। तो सगुण मानने वाला व्यक्ति प्रत्येक मूर्ति में भगवत बुद्धि करता है, वो राम की बुद्धि करता है, कृष्ण की बुद्धि करता है या शिव की बुद्धि करता है, दुर्गा की बुद्धि करता है, क्योंकि एक सामान्य आकृति का स्वरूप उसमें है। अगर धनुष बाण लिए हुए हैं और सामान्य किरीट आदि धारण है तो कहे भाई ये धनुष बाण लिए राम की मूर्ति हो गई, मुरली बना धारण कर लिए तो मुरलीधर हो गए, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो गए। तो साकार ब्रह्म और निराकार में कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसे रामायण में क्या है कि अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, बार बीज जिम गावहि वेदा। जैसे हमने बताया कि जैसे जल और जल की तरंग, तो जल जो है वो आपका निराकार हो गया, उसका कोई आकृति नहीं, पूरा भरा हुआ, पूरा समुद्र भरा हुआ है। परंतु जब लहरें आती है तो उसका एक विशेष स्वरूप हो गया। तो यही स्थिति बनती है निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म की। तो साकार ब्रह्म मानने वाले को भी निर्गुण ब्रह्म मानना पड़ता है, निर्गुण वाले को भी साकार मानना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसको एक स्वरूप बुद्धि उसको करनी ही पड़ती है। तो ये इसका मुख्य स्वरूप है। जी गुरुजी, और एक चीज और जो आपका प्रश्न था वो है कि आराधनाओं के कई स्वरूप होते हैं। तो देवो भूत्वा देवम यजेत इस नियम के आधार पर अपने तत्त अंगों में तत्त देवों का या तत्त देवियों का हम न्यास करते, स्थापना करते हैं। तो उस समय पर हमारे प्रत्येक अंग, प्रत्येक हमारा स्वरूप वो देवीमय या भगवतमय हो जाता है। तो एक जो है अतिरिक्त शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है और जो आराधना हम करते हैं वो फलीभूत होती है। वो एक अनुष्ठान विशेष का नियम है जिसके आधार पर तत्त स्थानों में तत्त देवी या देवताओं की हम बुद्धि करते हैं, जो करादि विन्यास है। हाँ, विन्यास है और भी कई चीजें उसके अंदर। तो सब बहुत बड़ा पूरा कर्मकांड है। तो कर्मकांड का भी वही एक है कि हम तत्त जगह बुद्धि करके अपने को उस देवी में या शिव में या ईश्वर में अपने को हम बना करके उस देवता का आराधना करते हैं, पूर्ण सात्विकता का आधान। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं या ऐसा है कि नहीं कि पहले आदमी को सगुण भक्ति करनी चाहिए प्रारंभ में? हाँ, वो प्रथम सोपान है, फिर उसके बाद बढ़ते हुए निर्विकार की तरफ चले, क्योंकि निर्विकार को सबसे ऊपर मानते हैं लोग। हाँ। लेकिन क्या बिल्कुल नवीन साधक है तो वो सीधे निर्विकार पे चला जाए या निर्विकार में जाने पर वो भटक सकता है? क्रम से चले?
तो अगर वो सगुण ब्रह्म की उपासना करके और सब तत्वों का ज्ञान करके वो जान लेता है कि जो सगुण हमारा ब्रह्म है वो निराकार भी स्वरूप है, क्योंकि निराकार रूप में संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण वस्तुओं में वो विद्यमान है। तो इसलिए दोनों स्वरूप, जैसे भगवान, जैसे प्रहलाद के लिए एक उदाहरण के लिए आप देख लिए, प्रहलाद उस नारायण को मानता है, तो नारायण के सगुण स्वरूप की उपासना करता है, उनको बताते हैं हमारे भगवान ऐसे हैं, और ये भी कहता है कि वो हमारा नारायण केवल एक ही जगह नहीं, वैकुंठ में ही नहीं रहता है, वो तो संपूर्ण कण-कण में व्याप्त है। तो जिसको तत्वतः ज्ञान हो जाता है, उसका जो परमात्मा तत्व है, उसके लिए वो सगुण भी रहता है और निर्गुण भी रहता है। तो निर्गुण की जो उपासना है वो कठिन है, सगुण की उपासना वो सरल है। तो सगुण की उपासना करके तब निर्गुण उपासना की तरफ जाएंगे, तो आप पूरे ज्ञान, तभी आप अपने को जो है पूर्ण रूप से स्थित मानेंगे, नहीं तो नहीं माने। तब तक उसके पहले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ये स्वरूप आपका नहीं बनेगा। ज्ञान का मतलब होता है सगुण, तो जो है निर्गुण स्वरूप का ज्ञान आपको होना, और विज्ञान का मतलब आपका सगुण स्वरूप का ज्ञान होना। तो दोनों का ज्ञान होने पर भी आपकी जो संपूर्ण जिज्ञासाएं समाप्त होंगी। नहीं खाली सगुण का ज्ञान किए हैं तो निर्गुण की जिज्ञासा बनी रहेगी, अगर निर्गुण का ज्ञान आप करेंगे तो सगुण की जिज्ञासा बनी रहेगी। तो दोनों जिज्ञासाओं की शांति तभी होगी जब दोनों के स्वरूप का ज्ञान आपको। जी, तो यही कारण है मूल कि भारतवर्ष में मुख्य रूप से जो घर घर में आप देखें, एक अवलोकन करें, एक ऑब्जर्वेशन करें, तो सभी के यहाँ जो है सगुण, कोई ना कोई किसी न किसी सगुण मूर्ति, जो हिंदू धर्म है या और भी लोग उपासक हैं और दूसरे भी धर्म के लोग जो किसी न किसी स्वरूप की आराधना करते हैं। और लेकिन मूल में वो ये मानते हैं कि निर्विकार ही सब कुछ है या सबसे ऊपर है, निराकार स्वरूप। तो निराकार स्वरूप, तो पहले वो साकार से निराकार की ओर बढ़ते हैं। तो ये सबको स्पष्ट है, और तभी वो इसको करते हुए और दोनों चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अब हम गुरुजी आपसे निवेदन करेंगे कि और कोई विशेष टिप्पणी हो तो वो करें, और जो आज हम लोगों ने चर्चा की उसका उपसंहार 2 मिनट में कर दें तो अति उत्तम रहेगा। आज का जो आपका जो विषय है, 3 प्रश्न आपके थे, तीनों का जो है उत्तर भगवान ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर जब तक आपका जो है, जब तक सुख है, दुख है, और अनेक प्रकार के जितने भी प्रकार के सुख दुख हैं, या सर्दी गर्मी है, सभी में, मान अपमान में, सब में जब आप में इन विषयों में जब आपका जो आत्म तत्व विचलित नहीं होगा, पूर्ण रूप से जब प्रशांत रहेगा, और आपने आत्मा को अर्थात मन, इंद्रिय इत्यादि को आपने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, तभी वो जो परमात्मा है वो आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में, आत्मा में वो समाहित हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। और साथ ही जब आपका ज्ञान और विज्ञान अर्थात सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, दोनों की उपासना से, दोनों के ज्ञान से आपकी जो आत्मा है तृप्त अर्थात पूर्ण जिज्ञासा का अभाव हो गया है, सब ज्ञान करने के बाद आपने विशिष्ट रूप से पूर्णतः इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, और आत्म तत्व में ही आपकी बुद्धि स्थित हो गई है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वही युक्त योगी कहा जाता है। और साथ में ऐसे व्यक्ति की जो उसके जो विचार है, उसकी जो बुद्धि है, वो सर्वत्र समबुद्धि बनती है, चाहे वो लोहा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, सब में वो परमात्मा तत्व की ही बुद्धि होती है। दूसरे बात ये भी है, समबुद्धि बनने के लिए आपको ये है कि आपके जितने संबंधी आपके हो, चाहे वो आपके सुहृद हो, मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, आपसे द्वेष करने वाले हो, आपके बंधु बांधव हो, या सज्जन हो, या पापी हो, सब में जब आपका जो है भेद बुद्धि ना देकर के अभेद रूप से परमात्मा तत्व का ही जब दर्शन आपको होने लग जाए, तभी आपकी वो समबुद्धि बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती है। इनके सबके ज्ञान करने के लिए, जानकारी के लिए, करने के लिए उतनी साधना, उतना त्याग और उतना भगवत भक्ति होना आवश्यक है, तभी हमारी वो स्थिति, वो स्वरूप हमारा बन सकता है। जो हमारे सुधीजन हैं, गीता प्रेमी हैं, और जो नए आज इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने मित्रों से इस ज्ञान को
शेयर करें व्हाट्सएप पर और अन्य मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे और सभी लाभान्वित हों। और सभी को धन्यवाद। थैंक यू।